आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बियर फ्लैग चार्ट पैटर्न। बियर फ्लैग चार्ट पैटर्न जब भी आपको चार्ट में दिखाई दे तो यह हमें आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट अगर ये पैटर्न प्ले आउट होता है तो मार्केट यहाँ से और ज़्यादा नीचे जा सकती है। ये एक पैटर्न है, जब भी आपको दिखाई दे तो, और ये जब प्ले आउट हो रहा हो तो आप इससे ये पैसे आपको कैसे कमाने हैं तो ये मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बियर फ्लैग चार्ट पैटर्न होता किस तरह से। इस तरह से आपको एक प्राइस स्ट्रेट वे में दिखाई देगा ड्रॉप, ठीक है। फिर प्राइस एक जगह आके अपनी सपोर्ट को कंफर्म करेगा, फिर वहाँ से बाउंस बैक करके फिर एक सपोर्ट बनाएगा। इस तरीके से प्राइस थोड़ा सा एक सपोर्ट हायर हाई बनाएगा और रेजिस्टेंस भी अपनी एक हायर हाई पे बनाएगा। इस तरह से आपको ये एक फ्लैग नुमा पैटर्न दिखाई देगा इस तरह से। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे दो ट्रेंड लाइंस आती हैं इस तरह से, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा और ये इसकी यहाँ पे सपोर्ट्स आएंगी। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैं बना देता हूँ, एक होगी इसकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, एक होगी इसकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो इसकी शेप आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये एक फ्लैग टाइप आपको यहाँ पे दिखाई देगी शेप। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही ये पैटर्न जब बन रहा होता है ना, तो जब ये प्ले आउट होता है और जब इसका जो ब्रेक डाउन होता है वो डाउन साइड पे होता है, तो फिर यहाँ पे हम शॉर्ट की एंट्री लेके यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। अब जब आपने देखा भाई ये पैटर्न बन रहा है और अब यहाँ से इसने अपनी इस जो इसकी ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट दे रही थी वो इसने कर दी ब्रेक, तो यहाँ पे आप अपनी एक शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने शॉर्ट की अपनी पोजीशन ली। स्टॉप लॉस मेरा ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर लगेगा, इस जोन पे, इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरी एंट्री हो गई। और जो मेरा टेक प्रॉफिट होगा इसके अंदर कैलकुलेट, वो बिल्कुल मेरा पोल के साइज़ के हिसाब से होगा। जितना इस पोल की लेंथ होगी उतना मेरा टेक प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ, ये पोल की साइज़ का जो लेंथ है ये मेरा टेक प्रॉफिट हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हमें इस चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना है। तो ये मैं आपको चार्ट पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव में, जिससे आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, ये मेरे सामने बियर फ्लैग चार्ट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ये इसका पोल है, ये इसकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये इसकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन। और जैसा कि मैंने आपको चार्ट पैटर्न में बताया हुआ है, कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट प्राइस एक ट्रेंड लाइन पे 2 बार टेस्ट कर जाए तो वो हमारी जो ट्रेंड लाइन होती है, वो हमारी जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है वो हमारी वैलिड हो जाती है उस ट्रेंड लाइन पे। तो यहाँ पे मुझे एक बेयर फ्लैग दिखाई दे रहा है। प्राइस को आप देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट वे में यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ आके एक प्राइस ने सपोर्ट लिया और प्राइस यहाँ पे एक हायर हाई बना रहा था। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे एक हाई यहाँ बना, नेक्स्ट यहाँ पे बना। सपोर्ट वाइज देखें तो प्रीवियस सपोर्ट इस जोन पे थी, नेक्स्ट सपोर्ट उससे हाई पे थी। तो इस तरह से आपको फेयर फ्लैग नुमा पैटर्न दिखाई देगा। इसे हम कहते हैं बेयर फ्लैग, क्योंकि इसका पोल स्ट्रेट होगा और जो इसके प्राइस होंगे, यहाँ से स्ट्रेट प्राइस ड्रॉप हुआ और फिर यहाँ आके एक इस जोन पे प्राइस थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर ये इसने जब सपोर्ट ये ब्रेक की तो प्राइस और फर्दर नीचे फॉल हो गया। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना इसके पोल की लेंथ होगी उतना हमारा टेक प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो जैसे ही यहाँ से ब्रेक डाउन साइड पे हुआ तो हमारा यहाँ टारगेट ईजिली अचीव हो गया पोल की लेंथ के हिसाब से। तो आप यहाँ देखें तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे टेक प्रॉफिट यहाँ पे अचीव हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से शॉर्ट की एंट्री लेके पैसे कमाएंगे, हमने यहाँ से शॉर्ट किया और स्टॉप लॉस हमारा ये जो इसका हाई था इससे ऊपर लगेगा और टेक प्रॉफिट हमारा पोल की लेंथ के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हम यहाँ पे इसको सेलिंग करके पैसे कमा सकते हैं बियर फ्लैग चार्ट पैटर्न के अंदर। तो आई होप आपको बियर फ्लैग चार्ट पैटर्न बिल्कुल क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। आज हम पढ़ेंगे बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न। बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न हमें ये बताता है कि कंटिन्यूशन ऑफ अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। मतलब मार्केट पंप हो रही है और उसके बाद आपको जब ये पैटर्न दिखाई दे तो हमें ये आगाही देता है कि मार्केट यहाँ से और मज़ीद ऊपर जा सकती है। बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न आपको किस तरह से दिखाई देगा? बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न आपको इस तरह से दिखाई देगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में गई, ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करने आई अपनी सपोर्ट पे, फिर उसके बाद बाउंस बैक किया रेजिस्टेंस पे, फिर सपोर्ट पे और फिर रेजिस्टेंस पे और फिर देन सपोर्ट पे। इस तरह से आपको एक फ्लैग नुमा पैटर्न दिखाई देगा। इस तरह से ये एक ट्रेंड लाइन पे जाकर कंटिन्यू रेजिस्टेंस लिया करेगा और एक सेम नीचे जो इसकी सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन होगी वहाँ से इसको एक बाउंस बैक मिलेगा और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से इसे रेजिस्टेंस मिलेगी। इस तरह से आपको एक बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न दिखाई देगा इस तरह से। तो इसको हम ट्रेड किस तरह से करते हैं? इसको हम ट्रेड इस तरह से करते हैं कि जब आपको यहाँ पे इधर से ब्रेकआउट दिखाई दे,
ये इसकी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। जब ये इसमें ब्रेकआउट होता है तो फिर हम इस पैटर्न को देखते हुए हम एंट्री लेते हैं। इससे हम पैसे किस तरह से कमाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये पैटर्न दिखाई देगा, इस फ्लैग की तरह दिखाई देगा, ठीक है ना। अब जब यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर जाए अपनी इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से तो फिर हमारी बनती है एंट्री, ठीक है। अब हम यहाँ से एंट्री किस तरह से लेंगे, आपने देखा भाई ये फ्लैग नुमा पैटर्न बन रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया रेजिस्टेंस को, तो उसके बाद हम यहाँ पे एक लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं या आप चाहें तो स्पॉट में भी बाइंग कर सकते हैं। पैसे आप इन दो तरीक़ों से चार्ट पैटर्न को देखते हुए बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपने नोटिस क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने देखा ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे आपने एक अपनी लॉन्ग की एंट्री ले ली या आपने स्पॉट में बाइंग कर ली। अच्छा, स्टॉप लॉस जो यूज़ होगा हमारा, फॉर एग्जांपल इस जो भी हमारा लास्ट सपोर्ट बना होगा वो हमारा उससे थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस यूज होगा। फॉर एग्जांपल इस जोन पे हमारा एक यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। ये हमारी एंट्री, ये जो टेक प्रॉफिट होगा ये स्टॉप लॉस हो गया, ये एंट्री हो गई और टेक प्रॉफिट हमारा पोल के साइज़ के बराबर होगा। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होगा इस जोन से तो ये जो पोल की लेंथ है ये हमारा टेक प्रॉफिट इस तरीके से कैलकुलेट होगा। ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ फिर आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। ये देखिए, ये मेरे सामने एक बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न आपको भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से मार्केट ने एक अप ट्रेंड पकड़ा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रिजेक्शन ली और यहाँ सपोर्ट ट्रेंड लाइन से मार्केट को सपोर्ट मिली। जो प्राइस है वो लोअर लो बना रहा है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस है रिजेक्शन ले लेके और यहाँ सपोर्ट भी लोअर लो बना रही है और यहाँ एक हमारा फ्लैग का पोल है। इस तरह से आपको नज़र आएगा बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न। अब यहाँ पे आपने देखा कि भाई यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे आपने अपनी एक लॉन्ग की एंट्री ली। स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने बताया कि हम जो हमारी लास्ट सपोर्ट होगी वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब ये हमारी लास्ट सपोर्ट ये है तो इससे थोड़ा सा नीचे हम यहाँ अपना स्टॉप लॉस को सेट कर देंगे। इस जोन पे हमारा स्टॉप लॉस आ गया और ये हो गई हमारी एंट्री। और जो टेक प्रॉफिट है मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपने पोल के साइज़ को मेजर करना है और वो हमारा टेक प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे हमारा पोल की लेंथ हो गई है तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस ने ब्रेकआउट किया फ्लैग अपने यहाँ से फ्लैग पैटर्न से और उसके बाद यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट ईजिली हमें अचीव होता दिखाई दे गया। तो इस तरह से बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न को हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है हम एंट्री लेते हैं और जो पोल की लेंथ होती है उसके हिसाब से हम अपना टेक प्रॉफिट रख देते हैं। तो एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हमारी यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड बन जाती है स्पॉट में भी और फ्यूचर में भी। तो इस तरह से आप बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न से पैसे कमा सकते हैं। आई होप आपको ये बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न ये आप समझ लें एक बुलिश पैटर्न होता है। जब भी आपको ये चार्ट में दिखाई दे और जब ये प्ले आउट होता है तो उसके बाद मार्केट पंप करती है। ये डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डबल बॉटम चार्ट पैटर्न किस तरह से आपको दिखाई देगा। आपको एक कंटिन्यूएशन सेलिंग देखने को मिलेगी प्राइस में। प्राइस इस तरह से यूँ ड्रॉप होगा और एक ऐसी जगह आएगी जहाँ से प्राइस लेगा सपोर्ट और वहाँ से प्राइस करेगा बाउंस बैक और जब प्राइस वहाँ से बाउंस बैक करेगा तो उसको एक जगह से मिलेगी रेजिस्टेंस और उसके बाद प्राइस लेगा अगेन रिजेक्शन और प्राइस को फिर उसके बाद जो सपोर्ट मिलेगी वो अपनी उसी जोन पे मिलेगी जिस जोन पे उसे लास्ट सपोर्ट मिली हुई होगी। तो इस तरह से आपको एक डबल बॉटम पैटर्न दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस होगी वो इस लेवल पे होगी, ठीक है। ये आपकी रेजिस्टेंस कहलाएगी और ये आपकी सपोर्ट कहलाएगी और यहाँ पे प्राइस आपको 2 बार सपोर्ट लेता दिखाई देगा। इस तरह से कुछ W की फॉर्म, जैसे W होता है अल्फ़ाबेट ABCD का, उस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे जो डबल बॉटम है, एक बॉटम इसका ये रहा, सेकेंड ये रहा, ये कभी कभी समटाइम आपको इस तरह से भी दिखाई दे सकता है। ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको डबल बॉटम दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे ये हमारी सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ये आपका प्राइस है, यहाँ पे प्राइस आपका फॉल हुआ, सपोर्ट ली, बाउंस बैक किया, फिर रेजिस्टेंस ली, फिर सपोर्ट ली और फिर यहाँ से बाउंस बैक किया। तो इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे आपने इससे पैसे कैसे कमाने और इसमें आपने ट्रेड कैसे करना है, तो इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा। तो ये इसकी एक सपोर्ट लाइन है, ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है जिसे हम नेक लाइन भी बोलेंगे। जैसे ही प्राइस इसकी नेक लाइन को यहाँ से ब्रेक करे अपवर्ड
तो वो हमारी एंट्री बनेगी। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक नेकलाइन करके सीधा पंप करे, समटाइम यहाँ पे रीटेस्ट भी करता है, जो इसकी रेजिस्टेंस होती है इस पर रीटेस्ट करके फिर भी बाउंस बैक करता है। तो आप रीटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं अगर रीटेस्ट होता है प्राइस तो यहाँ से प्राइस कर देगा बाउंस बैक, ठीक है ना। यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक करके प्राइस पंप करेगा सीधा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है इस जोन से। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो, आपने देखा भाई रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, प्राइस पंप होना स्टार्ट हो रहा है, तो आपने यहाँ ले ली एंट्री। यहाँ से आपने ली एंट्री, जो स्टॉप लॉस होगा आपका उस कैंडल से थोड़ा सा नीचे होगा जिस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया होगा। और यहाँ पे आपने जो अपना टारगेट सेट करना है वो इस तरह से करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है इसको कैलकुलेट करके आपने अपना टेक प्रॉफिट सेट कर देना है। तो इस तरह से आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आप इस पैटर्न में ट्रेड कर। आज जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो डबल टॉप चार्ट पैटर्न। डबल टॉप चार्ट पैटर्न जब भी आपको चार्ट में दिखाई दे तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। डबल टॉप चार्ट पैटर्न जो होता है ये एक बेयरिश पैटर्न होता है। ये आपको किस तरह से दिखेगा ये मैं आपको बताता हूँ। मार्केट आपको एक अप ट्रेंड में नज़र आएगी, यहाँ से प्राइस एक स्ट्रेट ऊपर जा रहा होगा, फिर एक जगह से मार्केट लेगी रिजेक्शन, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के बाद वो एक अपनी सपोर्ट बनाएगी और उसके बाद वो वापस बाउंस बैक करेगी और सेम उसी लेवल तक आएगी जहाँ से उसने लास्ट टाइम रिजेक्शन ली है। इससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ी सी नीचे भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकता है। अगर बिल्कुल आपको इस तरह से दिखाई दे, अगर बिल्कुल तो ये लेवल है तो ये तो बहुत ही परफेक्ट है, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो इस तरह से भी तो ये थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस ना हो। इस तरीके से मार्केट 2 बार टॉप बनाएगी और ये जो सेंटर में होती है ये यहाँ पे इसकी एक नेकलाइन होती है। ये हो गई इसकी नेकलाइन और ये हो गई इसकी रेजिस्टेंस। इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा। अब यहाँ पे जब डबल टॉप के ऊपर जब आपको इस तरह से मार्केट दिखाई दे, 2 बार टॉप बन गए, फिर यहाँ पे जब इसकी सपोर्ट ब्रेक होती है उस वक्त हम लेते हैं एंट्री। इससे हम पैसे इस तरह से कमाते हैं कि जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुई यहाँ पे आपने लेनी है एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने शॉर्ट की एंट्री ली इस जोन पे, यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हुई, आपने शॉर्ट की एंट्री ली और इसमें हम जो पैसे कमा सकते हैं ये बेयरिश पैटर्न है। तो जब भी आपको दिखाई दे अगर आप स्पॉट में प्रॉफिट में हो तो आप उससे एग्जिट भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आप इसमें शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा है सपोर्ट ब्रेक हो गई, आपकी ये एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस आपका उस जोन पे होगा जिस कैंडल ने इस जो सपोर्ट है ब्रेक की होगी, उससे थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ आपकी ब्रेकआउट पे एंट्री होगी और टेक प्रॉफिट जो होगा वो आपका इस तरह से सेट होगा कि इनके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक आपका यहाँ पे टेक प्रॉफिट सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट आ गया और एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न के अंदर। आपको मैं एक चार्ट के ऊपर ये एग्जांपल देके बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे एक डबल टॉप यहाँ पे मैंने पैटर्न फाइंड किया। ये इसका एक टॉप है, फर्स्ट टॉप, और ये है इसका सेकेंड टॉप। ये देखें प्राइस आपको एक यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दी, प्राइस ने रिजेक्शन ली, रिट्रेसमेंट ली, वापस बाउंस बैक किया, ये सेकंड टॉप बनाया और यहाँ पे नेक लाइन तक आया। अब यहाँ पे हमें एंट्री कब लेनी है, यहाँ पे जैसे ही हमारी ये नेक लाइन यहाँ से ब्रेक हुई, यहाँ पे जैसे हमारी नेक लाइन है, ये नेक लाइन जैसे ही ब्रेक होगी डाउन साइड तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट की एंट्री ली, इस जोन पे मैंने इस कैंडल पे शॉर्ट की एंट्री ली यहाँ पे, और ये इस कैंडल ने यहाँ से डाउन साइड ब्रेकआउट किया है, ठीक है ना, ब्रेक डाउन किया है, सॉरी नीचे की साइड यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। तो यहाँ पे जिस कैंडल ने यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेक डाउन किया है इससे थोड़ा सा ऊपर मेरा स्टॉप लॉस यूज़ होगा, और जो टेक प्रॉफिट है यहाँ पे ये कैलकुलेट होगा हमारे इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है, ये हमारा टेक प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से हमने शॉर्ट एंट्री ली और यहाँ पे हमारा एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ टेक प्रॉफिट यहाँ पे अचीव हो गया। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारी एंट्री हो गई, ये हमारा टेक प्रॉफिट हो गया। तो डबल टॉप चार्ट पैटर्न जो है ये एक बेयरिश पैटर्न होता है, तो इसके अंदर हम सेलिंग करके पैसे कमाते हैं शॉर्ट करके, ठीक है। तो इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा। जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हो इसकी तो उस पर आपने एंट्री लेनी है शॉर्ट की, तो उसके बाद आपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छे से अपना स्टॉप लॉस सेट करके और टेक प्रॉफिट इसके बीच में जैसा मैंने तरीका बताया इस तरह से कैलकुलेट करके आप अपना टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप अच्छे पैसे बना सकते हैं
सेलिंग करके। तो ये था डबल टॉप चार्ट पैटर्न। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न है। ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न एक बेयरिश पैटर्न होता है और ये आपको अप ट्रेंड में दिखाई देगा, और जब ये प्ले आउट होता है तो उसके बाद मार्केट के अंदर हमें एक ड्रॉप देखने को मिलता है। ये आपको पैटर्न किस तरह से दिखाई देगा मैं आपको बताता हूँ। मार्केट आपको एक अप ट्रेंड में दिखाई देगी, उसके बाद मार्केट एक जगह से एक टॉप बना के रिजेक्शन लेगी, फिर आके अपनी सपोर्ट बनाएगी, उसके बाद वापसी बाउंस बैक करेगी और सेम जगह पे अपना सेकंड टॉप बनाएगी। अब वो टॉप थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो सकता है, बट अगर ये बिल्कुल बैलेंस हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये अपना सेकंड टॉप बनाएगी, फिर सपोर्ट बना के फिर बाउंस बैक करेगी। इस तरह से यहाँ पे इसके 3 टॉप बन जाएंगे और जैसे ही थर्ड टॉप बनेगा मार्केट रिजेक्शन लेके यहाँ नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे जो देखेंगे ये हमारी होगी रेजिस्टेंस, जहाँ पे हमारा 3 बार टॉप बना होगा जिसे हम ट्रिपल टॉप कहते हैं। यहाँ पे हमारा 3 बार टॉप बना, मार्केट ने ली रिजेक्शन, और ये होगी हमारी नेक लाइन जिसे हम सपोर्ट लाइन कहते हैं। तो ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न जब प्ले आउट होता है तो ये 3 बार अपना टॉप बनाता है, ठीक है। जैसे ही थर्ड बार अपना टॉप कंप्लीट करके नीचे आता है तो यहाँ पे अपनी सपोर्ट जैसे ही ब्रेक करता है तो इसकी सपोर्ट ब्रेक होने पे हम शॉर्ट की एंट्री लेंगे। ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के अंदर हम मार्केट को शॉर्ट करके सेलिंग करके पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, जैसे ही आपकी सपोर्ट डाउन साइड ब्रेक हो आपने ले ली शॉर्ट की एंट्री, ठीक है। यहाँ पे हमने शॉर्ट का टूल लगाया, जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुई हमने शॉर्ट की एंट्री ली, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा वहाँ लगेगा जिस कैंडल ने नीचे डाउन साइड सपोर्ट ब्रेक की होगी, उस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस सेट होगा। और टेक प्रॉफिट हमारा इस तरह से सेट होगा कि जहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉप बना होगा, ठीक है, इसे हम कहेंगे पॉइंट ए, और जो हमारा फर्स्ट बॉटम बना होगा, ठीक है ना, डाउन साइड पे जहाँ पे हमारी सपोर्ट बनी होगी उसे हम कहेंगे पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और इसको कैलकुलेट करके जैसे ही हम नीचे अपनी सेलिंग की एंट्री लेंगे, शॉर्ट की एंट्री लेंगे, तो उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे उसके हिसाब से हम अपना टेक प्रॉफिट सेट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसके अंदर सेलिंग करके पैसे कमाते हैं। मैं आपको लाइव चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आप देखें प्राइस की रैली एक अप ट्रेंड में गई, फिर यहाँ पे आके हमारा फर्स्ट टॉप बना, प्राइस ने सपोर्ट ली, फिर यहाँ सेकंड टॉप बनाया, फिर थर्ड सपोर्ट बनाई, और फिर यहाँ पे आके थर्ड टॉप बनाया। उसके बाद मार्केट यहाँ नेकलाइन तक आ गई, ठीक है। अब जैसे ये नेकलाइन डाउन साइड ब्रेक हुई, इधर जैसे ही नया डाउन साइड ब्रेक हुई है तो हमने यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ले ली। और अगर आप और भी सेफ साइड चलना चाहते हैं तो आप ये देख लें कि अगर प्राइस रीटेस्ट करने आए तो आप रीटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस ब्रेक हुआ डाउन साइड, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर मजीद नीचे गया, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि भाई रीटेस्ट हो गया प्राइस, तो यहाँ पे आप इसकी सेलिंग की एंट्री इधर भी ले सकते हैं। नहीं तो जैसे ही यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक हो तो आप यहाँ पे भी इसकी एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने इधर हमने यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ली, अब यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस मेरा इस कैंडल ने डाउन साइड नेकलाइन ब्रेक की, तो इससे थोड़ा सा ऊपर मेरा स्टॉप लॉस लगेगा। और यहाँ पे जो मेरा टेक प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से मेरा टेक प्रॉफिट बनेगा। ये मेरा पॉइंट ए फर्स्ट रेजिस्टेंस, और ये जो मेरी फर्स्ट सपोर्ट है पॉइंट बी। अब इसके बीच में अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हम सेलिंग करना स्टार्ट करें, शॉर्ट करें मार्केट को, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट बन रहा है। तो आप यहाँ पे देखें बहुत इजीली आपका यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया टेक प्रॉफिट। तो इस तरीके से ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न जब आपको चार्ट में दिखाई दे तो आप इसके अंदर सेलिंग करके पैसे कमाते हैं, मार्केट को शॉर्ट करके पैसे कमाते हैं एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ, ठीक है ना। आपको जब कन्फर्मेशन मिल जाए भाई ट्रिपल टॉप बन गया और इसकी नेकलाइन ब्रेक हो रही है तो आप इसमें सेलिंग करके पैसे कमा सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो हमारा ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न है ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो हमारा आज का ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न का टॉपिक था। तो थैंक यू सो मच। आज जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो है ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न, और इस चार्ट पैटर्न का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। ये एक बुलिश पैटर्न होता है, ये आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा। इस पैटर्न के अंदर होता क्या है कि आपको इस तरह से यहाँ पे प्राइस दिखाई देगा। प्राइस यहाँ पे अपना एक बॉटम बनाएगा, ठीक है। जिस तरीके से हमने डबल बॉटम डबल टॉप पढ़ा, इसी तरह से ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न है। तो प्राइस अपना यहाँ पे एक बॉटम बनाएगा, फिर उसके बाद प्राइस एक रैली करेगा अपसाइड, वहाँ पे जाके प्राइस एक रेजिस्टेंस लेगा, उसके बाद लेगा रिजेक्शन,
उसके बाद डाउन आएगा और उसके बाद अपना सेकंड बॉटम बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट बॉटम बना तो सेकंड बॉटम भी बिल्कुल इसके साथ ही बनेगा, या तो थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो सकता है, बट अगर बिल्कुल लेवल हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर ना हो। तो इसी तरीके से प्राइस ने अपना सेकंड बॉटम बनाया, फिर प्राइस पंप हुआ। पंप ये या तो फुल रेजिस्टेंस तक होगा या उससे थोड़ा सा नीचे आ सकता है। बॉटम इसके तीनों जो है प्रॉपर बनेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस, फिर रिजेक्शन, फिर थर्ड बॉटम बनाएगा और फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो यहाँ पे जो इसका थर्ड बॉटम बनाने के बाद जब ये बाउंस बैक करेगा, जो इसकी प्रीवियस वाली रेजिस्टेंस है इसे ब्रेक करना होगा। जैसे ही अपनी प्रीवियस वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये आपकी रेजिस्टेंस नेकलाइन है, ये आपकी सपोर्ट है। यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉटम बनेगा और यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करेगा। तो जैसे ही यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करे तो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ पैसा कमा सकते हैं, लॉन्ग करके भी और स्पॉट में बाई करके भी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने बाइंग कर ली, स्टॉप लॉस आपने वहाँ रखना है जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उससे थोड़ा सा नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस को सेट कर देना है। और टेक प्रॉफिट जो सेट होगा वो मैं बताता हूँ। ये जो फर्स्ट इसकी सपोर्ट बनी थी, जो फर्स्ट इसका बॉटम बना था, फर्स्ट जो रेजिस्टेंस बनी थी, जो फर्स्ट इसका यहाँ पे बॉटम बना था इसे हम कहते हैं पॉइंट ए, और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनी थी उसे हम कहेंगे पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है इसे हम कैलकुलेट करके अपना टेक प्रॉफिट यूँ इस तरह से सेट करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे हम एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। ये हमारा टेक प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट में एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखें, एक डाउनवर्ड साइड पे हमें डाउन के अंदर, यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के अंदर एक ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न देखने को मिला। ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम, ये थर्ड बॉटम। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे ही प्राइस थर्ड बॉटम बना के बाउंस बैक किया और अपनी इसने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने लॉन्ग की एंट्री ले ली, हमें कंफर्मेशन मिल गई, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया कैंडल ने, तो इस कैंडल से थोड़ा सा नीचे वो अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम कैलकुलेट करके अपना टेक प्रॉफिट सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ एंट्री के बाद से यहाँ पे हमारे एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट इधर अचीव हो गया परफेक्टली। तो इस तरह से यहाँ पे हम अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न के अंदर इसको हम देख लेंगे चार्ट में। फिर उसके बाद जब ये प्ले आउट हो तो इसके अंदर हम इस तरह से पैसे बना सकते हैं। एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आप इसमें पैसे बना सकते हैं ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा पैटर्न है वो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है। अब हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो होता है ये एक बेरिश पैटर्न होता है। बेरिश ये पैटर्न कहलाता है। जब भी आपको चार्ट के अंदर दिखाई दे तो जब ये अपनी नेकलाइन को ब्रेक करता है तो उसके बाद इसके मज़ीद नीचे जाने के चांसेस होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई किस तरह का देता है चार्ट में, इस तरीके से इसका एक लेफ्ट शोल्डर होता है, ये इसका हेड होता है और ये इसका राइट शोल्डर होता है, और ये जो होती है ये इसकी नेकलाइन होती है। ये जब ये ब्रेक होती है डाउन साइड तो प्राइस और भी नीचे गिरता है। ठीक है, अब मैं आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टूल भी दिखाता हूँ। टूल के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पे इसका एक लेफ़्ट शोल्डर होगा। सबसे पहले प्राइस सपोर्ट लेके पंप करेगा और अपना लेफ़्ट शोल्डर को कंप्लीट करेगा। फिर उसके बाद ये इसका एक हेड बनेगा, उसी जोन से सपोर्ट लेके और प्राइस एक पंप लेगा, लेफ़्ट शोल्डर से ज़्यादा पंप लेगा। फिर उसके बाद यहाँ उसी प्राइस से प्राइस सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट यहाँ आके अपना राइट शोल्डर को पूरा करेगा। इस तरह से यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट लाइन, नेक लाइन जिसे हम कहते हैं, ये बन जाएगी। ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, इस पर बिल्कुल ये स्ट्रेट नहीं भी होती, आगे पीछे हो सकती है, तो उससे जो है ना कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपका लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर। अब जब आपको ये पैटर्न दिखाई दे तो आपने इसमें ट्रेड कैसे करनी है, आपने इसको शॉर्ट करके पैसे कैसे बनाने। देखें, सबसे पहले यह करना है आपने कि ये इसकी जो नेकलाइन है ये जब ब्रेक होती है ना डाउन साइड, उस वक्त आप एक शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन अपनी ओपन की जब इसकी नेकलाइन ब्रेक हुई। स्टॉप लॉस मेरा यूज़ होगा राइट शोल्डर के ऊपर यहाँ पे, और मेरा जो टेक प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो मेरा कैलकुलेट होगा हेड के साइज़ का। इस तरह से मेरा टेक प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, और यहाँ तक जो इसकी हाइट होगी वो मेरा टेक प्रॉफिट होगी। तो इस तरीके से मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड करूँगा। जैसे यहाँ पे ये नेकलाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे मेरी एंट्री है, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, और जो टेक प्रॉफिट मैंने यहाँ से कैलकुलेट करके सेट कर दिया। तो इस तरह से जो है मेरा यहाँ पे जो टेक प्रॉफिट होगा वो यहाँ लग जाएगा इस जोन पे। ये
ये मेरा टेक प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से मैं हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को ट्रेड करूँगा एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ। इस तरह से मैं इसे शॉर्ट करके पैसे कमा सकता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की रियल एग्जांपल में, फिर आपको सही समझ आएगी। ये देखें, यहाँ पे मुझे एक हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये मैंने हेड एंड शोल्डर का टूल लिया, ये इसका लेफ़्ट शोल्डर, ये इसका हेड और ये इसका राइट शोल्डर। ये देखें हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ मेरा एक कंप्लीट हो गया। ये देखें, अब इसे मैंने ट्रेड कैसे करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये इसकी नेक लाइन है, ठीक है। ये जब ब्रेक होगी तो आप यहाँ पे शॉर्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल शॉर्ट की पोजीशन ओपन की जब ये नेक लाइन ब्रेक हुई। स्टॉप लॉस मेरा राइट शोल्डर के ऊपर और जो मेरा टेक प्रॉफिट है वो मेरा सेट होगा यहाँ पे हेड के साइज़ का। तो ये जब यहाँ से अपनी नेकलाइन ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ मेरा आ गया टेक प्रॉफिट 1 इस तरह से, और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ मैंने शॉर्ट की पोजीशन ली है और टेक प्रॉफिट मेरा यहाँ तक आ गया। एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेरा यहाँ पे बन गया और इसे मैं ट्रेड करके इस तरह से पैसे कमा सकता हूँ। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसे हमने ट्रेड करना होता है। टारगेट हमारा ये होगा। आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस को आगे मूव करके अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस हेड एंड शोल्डर को पैटर्न को जो है ट्रेड करना है। अच्छा, आपको ये 30 मिनट में देखना है, 1 आवर में देखना है, 4 आवर में देखना है, डेली में देखना है, तो हर उसका इम्पैक्ट जो है उस टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट पैटर्न था, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आज जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न आपको हमेशा डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा, और जब भी आपको पैटर्न दिखाई देता है और ये जब प्ले आउट होता है तो उसके बाद मार्केट पंप होती है। ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है जिसके बाद से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है तो वहाँ से एक पंप लेती है। तो ये पैटर्न आपको किस तरह से दिखाई देगा, यह पैटर्न आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ये इसका जो है लेफ़्ट शोल्डर, और ये इसका हेड, और ये इसका राइट शोल्डर। इस तरह से पैटर्न आपको चार्ट में दिखाई देगा और ये इसकी नेक लाइन है। इस पैटर्न को हमने ट्रेड किस तरह से करना होता है ये आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा। यहाँ पे इसकी एक रेजिस्टेंस होगी जिसे हम कहेंगे नेक लाइन। जब ये नेक लाइन इसकी यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करेगा तो फिर हमारी एंट्री बनेगी। इसमें हमें ट्रेड किस तरह से लेनी होती है, इसमें हमें ट्रेड इस तरह से लेनी होती है कि आपने जब देखा कि भाई यहाँ से आपका जो प्राइस है वो ब्रेकआउट करके आए तो आपने एंट्री लेनी है, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से लॉन्ग कर लिया यहाँ से ब्रेकआउट पे। स्टॉप लॉस आपका इस जो राइट शोल्डर है इसके थोड़ा सा नीचे लगेगा, और जो आपका टेक प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होगा यहाँ से इसके हेड के साइज़ के बराबर का। इस तरह से आपका ये टेक प्रॉफिट यूँ सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छी आपकी जो है ना इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से आप यहाँ पे स्पॉट में भी खरीद के पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब प्राइस का ब्रेकआउट होता है तो प्राइस पंप करता है और आप चाहें तो इसे लॉन्ग करके भी पैसे कमा सकते हैं। अब मैं आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न एक चार्ट के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को फाइंड करके रखा हुआ है। ये मैंने टूल यूज़ किया हुआ है इसका यहाँ पे, जो मैंने आपको हेड एंड शोल्डर में भी बताया था। ये देखें, मैं आपको अगेन ये टूल लगा के बता देता हूँ। ये देखें, ये है इसका एक लेफ़्ट शोल्डर, ये है इसका हेड, और ये है इसका राइट शोल्डर। ये है एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, ये मेरा बन गया। अब ये इसकी नेक लाइन है। अब जब यहाँ से इसका ब्रेकआउट होगा तो मेरी एंट्री बनेगी। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मैंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर ली इस जोन पे। स्टॉप लॉस मैंने अपना इस राइट शोल्डर के नीचे लगाया और टेक प्रॉफिट मैंने अपना इसके हेड से कैलकुलेट किया, और ये मेरा टेक प्रॉफिट बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे मैच कर गया और मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो इस तरीके से मैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को ट्रेड करके यहाँ पे हम पैसे कमा सकते हैं। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आपको एक डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा, फिर वहाँ से प्राइस पंप कर जाएगी। तो ये है हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। इसे आप जब भी आपको ये चार्ट में दिखाई दे, इसकी नेकलाइन जब ब्रेक हो तो आपने एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस आपने इसको इसके राइट जो इसका वो है राइट शोल्डर उससे थोड़ा सा नीचे लगेगा। टेक प्रॉफिट आपने इसके हेड से मेजर करके लगाना है। तो इस तरीके से आप इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आई होप आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्लियर होगा। कैसे हैं आप सब लोग?
आज जो हम चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे वो है हमारा राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न। अच्छा, राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न क्या होता है कि जब भी आपको ये चार्ट्स में दिखाई दे तो वो जब हमारा राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से होता है। इस तरह से एक आपको रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन राइजिंग वेज में नज़र आएगी, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे आपको एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन यूँ नज़र आएगी, राइजिंग वेज कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है, इस तरह से। और जो प्राइस होगा हमारा वो इसके अंदर मूव करेगा कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस ली, यहाँ सपोर्ट ली, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, इस तरीके से ये इस वेज के अंदर प्राइस फिक्स होता जाएगा। अच्छा, राइजिंग वेज ये जो बनता है ये एक बेरिश पैटर्न होता है कि प्राइस कंटिन्यू जब ऊपर जा रहा होता है तो उसके बाद ये हमें ये पैटर्न ये बताता है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, यानी मार्केट यहाँ से गिर सकती है। इसके अंदर क्या होता है राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर कि एक ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है और ये सपोर्ट लाइन है, जो हमारी रेजिस्टेंस है वो हायर हाई बना रही होती है और जो हमारी सपोर्ट है वो भी प्रीवियस वाली पे सपोर्ट लेती है, फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट होती है वो प्रीवियस वाली से और ऊपर की तरफ लेती है। तो इस तरीके से हमारा राइजिंग वेज पैटर्न होता है। जैसे फर्स्ट इसने यहाँ से रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे सपोर्ट थी, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो ली प्रीवियस वाली से ऊपर थी, हायर हाई बनाई। अब जो सपोर्ट है पहली वाली से ऊपर है, अब ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस वाली से ऊपर है और अब ये नेक्स्ट सपोर्ट प्रीवियस वाली से ऊपर है। इस तरीके से प्राइसेस वेज के अंदर आता जाता है। अब जब ये ब्रेक होता है डाउन साइड तो हमारी एक एंट्री बनती है शॉर्ट की, यानी इस राइजिंग वेज ट्रेंड के अंदर हम पैसे इस तरह से कमा सकते हैं कि जैसे ही कभी ये आपको ब्रेक होता है दिखाई दे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक शॉर्ट की आप एंट्री ले सकते हैं, यानी आप इसको सेल शॉर्ट की यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ आपकी एंट्री बनेगी, जो स्टॉप लॉस होगा आपका इस कैंडल पे बनेगा जिस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है। और आपका जो टारगेट होगा, वैसे तो इसमें जो टारगेट लिया जाता है वो इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस से फर्स्ट सपोर्ट तक का लिया जाता है। इस तरह से कैलकुलेट करके आप यहाँ पे अपना टारगेट को सेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप जब भी ये प्राइस अपनी सपोर्ट को ब्रेक करे तो आप इसकी नेक्स्ट सपोर्ट पे अपना फर्स्ट टारगेट रखें। राइजिंग वेज के अंदर आपने सपोर्ट दर सपोर्ट अपने टारगेट्स को सेट करना है, क्योंकि प्राइस कहीं से भी रिवर्सल ले लेता है, तो इसलिए आपने इसमें अपनी जो भी सपोर्ट हो उस पर अपना टेक प्रॉफिट 1 रखना है। इस तरह से आपने इसे ट्रेड करना है। अब ये मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। ये एक हमारा राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें प्राइस हायर हाई बना रहा है इसके अंदर ट्रेंड लाइन पे, और यहाँ पे लोअर लो, जो हमारी जो लोअर सपोर्ट है उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट उसके ऊपर है, यानी प्राइस में एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करती है। एक अपवर्ड में जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो सेकंड बनेगी। प्रीवियस सपोर्ट इसकी डाउन पे थी, नेक्स्ट सपोर्ट पिछली वाली से ऊपर होगी। तो ये एक हमारा राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न है। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे मार्केट गिर सकती है। तो इसका अब हम यहाँ पे टारगेट किस तरह से सेट करेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये फर्स्ट सपोर्ट, इसको कैलकुलेट करके यहाँ हमने अपना देखा भाई यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट 1 आ जाएगा। और आप ये देखें कितना एग्जैक्ट हमारा यहाँ टारगेट अचीव हो गया। लेकिन मैंने जैसा कि कहा आपने सपोर्ट दर सपोर्ट रखना है, तो आप अपना टारगेट सेट सपोर्ट दर सपोर्ट ही करें, वो सबसे बेहतर है। इस तरह से भी आप करें और उस तरह से भी आप करें, ताकि आप हर अपनी इसकी सपोर्ट पे आप प्रॉफिट को बुक कर सकें। अब आपने इसमें ट्रेड कैसे लेनी है, आपने इसमें ट्रेड यहाँ लेनी है। आपने देखा है कैंडल ने यहाँ से कर दिया ब्रेक, तो आपने इस जैसे ये कैंडल यहाँ से ब्रेक हुई आपने यहाँ पे एंट्री ले ली इस कैंडल पे, और यहाँ आपने लगा दिया अपना स्टॉप लॉस। और फर्स्ट टेक प्रॉफिट जैसा मैंने आपको बताया, आप अपनी ये जो सपोर्ट है इस पर रख सकते हैं। फिर सेकंड यहाँ पे ये लेवल बनेगा, तो आपकी जो ये आपका सेकंड टारगेट बनेगा, जो मैंने आपको यहाँ से कैलकुलेट करके बताया। इस तरह से आप इसका सेकंड टेक प्रॉफिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आपको राइजिंग वेज चार्ट में नज़र आए तो आपने इस तरह से इस राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना है। आई होप आपको ये राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न क्लियर होगा। आज हम लोगों का टॉपिक है फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न जब भी आपको चार्ट में दिखाई दे तो उसके बाद हमारे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि प्राइस यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है अपवर्ड। जब भी आपको ये पैटर्न नज़र आए तो यहाँ से हमारे एक प्राइस के अप जाने के चांस होते हैं। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न आपको किस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा ये मैं आपको बताता हूँ। एक प्राइस होगा, वो यहाँ पे प्राइस के आगे हमारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगी जिसे हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बोलेंगे। ये वो जोन होगा जहाँ पे कंटिन्यू प्राइस को रेजिस्टेंस मिलेगी। इस तरह से ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस देगी। एक हमारी यहाँ पे बन जाएगी रेजिस्टेंस लाइन, उसके बाद यहाँ पे हमारी एक दूसरी लाइन बनेगी इस तरह से यहाँ पे, जिसमें हमारा जो प्राइस होगा वो लोअर लो जाएगा, और यहाँ पे हमारी जो रेजिस्टेंस है
वो भी हमें यहाँ पे लोअर लो बनवाएगी। यहाँ पे क्या होगा फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के अंदर कि यहाँ पे मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ और सही से बना के, थोड़ा इस तरह से आपको ये चार्ट पैटर्न दिखाई देगा, वेज सा बना हुआ इस तरह से। अब यहाँ पे होगा क्या कि आपके पास यहाँ पे प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट कंफर्म करेगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो प्रीवियस वाले से लो पे बनेगी, और उसके बाद जब यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा प्रीवियस वाले से लो पे लेगा, जो हमारी रेजिस्टेंस है वो लोअर लो बनेगी और जो हमारी सपोर्ट है वो भी लोअर लो बनेगी। इस तरह से ये आपको चार्ट पैटर्न दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न, जिसके अंदर प्राइस हमारा कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। अब ये जो पैटर्न है ये हमारा एक बुलिश रिवर्सल आप पैटर्न कह सकते हैं यहाँ पे, के मतलब यहाँ पे प्राइस जब कंटिन्यू ड्रॉप होता है, इस पैटर्न के अंदर प्राइस चलता है और इस वेज के अंदर प्राइस फिक्स होता जाता है। तो जब ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है ना, तो वो हमारा समझ लें आप, ये एक प्राइस के यहाँ से जब ब्रेकआउट करेगा तो प्राइस हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, जब ये फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न का यहाँ से अपवर्ड ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, इसे आपने ट्रेड कैसे करना है, आपने ट्रेड ऐसे करना है जैसे ही आपको यहाँ से ब्रेकआउट दिखाई दे फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के अंदर, आपने इस ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेनी है, और यहाँ पे आपकी जो पैसे बनाएंगे वो आप लॉन्ग करके बना सकते हैं, या आप स्पॉट में बाइंग करके उसमें भी आप इसमें पैसे बना सकते हैं। लेकिन आपने एंट्री कब लेनी है, जब आपकी ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये यहाँ से ब्रेक हो जाए। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न समझ लें आप, यहाँ से एक जब लोअर लो प्राइस बना रहा होता है सपोर्ट से भी और रेजिस्टेंस से भी, फिर उसके बाद हमारे जब ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है प्राइस, तो फिर हमारा जो प्राइस है वो पंप होता है। ठीक है, फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न में इस तरह से हमें ट्रेड कैसे करना है। अब यहाँ से जब आपको ब्रेकआउट दिख जाए तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर ली, यहाँ से आपने एंट्री लगाई, जो स्टॉप लॉस होगा आपका जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया होगा उससे थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपने सेट इस तरह से करने होंगे, रेजिस्टेंस फिर उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस। वैसे फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न में ये होता है, मोस्टली ट्रेडर जो होते हैं सपोर्ट का लो मार्क करते हैं और रेजिस्टेंस का हाई मार्क करते हैं, उसकी लेंथ रख के वो यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट सेट कर लेते हैं इस तरह से। बट मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप लोग फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के अंदर जब यहाँ से ब्रेकआउट करें तो आपने यहाँ पे अपने टारगेट जो सेट करने हैं ना वो रेजिस्टेंस के हिसाब से करना है। ऐसे यहाँ से ब्रेकआउट किया तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा फर्स्ट टारगेट आपका इस जोन पे होना चाहिए। इससे ये होगा कि यहाँ पे आप हर लेवल पे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। फिर सेकंड जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो इस रेजिस्टेंस पे होगा, जहां जहां रेजिस्टेंस है वहां वहां आपका टेक प्रॉफिट है। इस तरह से आपने जो है ना अपने टारगेट्स को लेके चलना है। नहीं तो अगर आप इस तरह से टारगेट सेट करके अगर आप अपना टारगेट को माइंड में रखेंगे ना, तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि प्राइस हमारे टारगेट तक नहीं जाता और वहां से रिवर्स कर जाता है। तो इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन यही है, आप हर रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट को बुक कीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न की रियल चार्ट के ऊपर। ये देखें, ये एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे हाई बनी, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस उससे लो पे बनी, फिर थर्ड उससे लो पे बनी, इसी तरीके से सपोर्ट लो पे बनी, नेक्स्ट वाली उससे लो पे बनी। तो इस तरह से हमारा एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब रेजिस्टेंस लोअर लो बना रही है, सपोर्ट भी लोअर लो बना रही है। जब इस रेजिस्टेंस लाइन को प्राइस ने ब्रेक किया तो आप ये देखें प्राइस में कितना अच्छा यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके अंदर इसकी रेजिस्टेंस और इसकी सपोर्ट के हिसाब से हम टेक प्रॉफिट को सेट करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये इसकी फर्स्ट सपोर्ट है और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसके मैंने यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे मैंने अपना टेक प्रॉफिट लगा दिया। अब यहाँ पे मेरा टारगेट तो अचीव हो गया बिल्कुल परफेक्टली, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा है सम टाइम ऐसा भी होता है कि प्राइस या तो वहाँ से रिवर्स कर जाता है या प्राइस वहाँ से मोस्टली पंप कर जाता है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम हर रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करते जाएं। जैसे हमने यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट लगाया, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद यहाँ पे इसकी एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है तो मैंने यहाँ पे भी अपना टेक प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस तरह से इसके अंदर मैं टारगेट्स अपने सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रेड कैसे लेनी है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर ली इस जोन पे, स्टॉप लॉस आपने इस कैंडल के नीचे लगाया, इस कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया उससे थोड़ा नीचे, और टेक प्रॉफिट ये आपका 1 हो गया। यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस को और आगे मूव कर लो, फिर उसके बाद आपका सेकंड टारगेट अचीव हो जाए तो अपने स्टॉप लॉस को और आगे मूव कर लो। इस तरह से आप रिस्क टू रिवॉर्ड को अपने साथ मैनेज करके भी चल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न जब भी आपको दिखाई दे तो ये आपको एक वो साइन देता है कि भाई मार्केट यहाँ से अपवर्ड जा सकती है जब इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करेगा तब।
तो समटाइम पैटर्न हमारे इनवैलिड भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पैटर्न दिखाई दे रहा है तो 100% ही होगा, 65 से 70% पैटर्न का सक्सेस रेट होता है। बस मोस्टली ये ज़रूर जो है यहाँ पे प्ले आउट होते हैं जो हमारे चार्ट पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फॉलोइंग में चार्ट पैटर्न क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है। ये एक बुलिश पैटर्न होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी फॉर्मिंग कैसे होती है और ये किस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ से क्या होगा कि आपको एक जो ये बुलिश पैटर्न है आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे एक प्राइस एक जगह से रेजिस्टेंस लेके गिरेगा और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर इस तरीके से वो गिरेगा, ऊपर आएगा, गिरेगा, ऊपर आएगा। इस तरह से एक पैटर्न यहाँ पे चलेगा। ये जो फॉर्मिंग हो रही है ये एक कप की फॉर्मिंग हो रही है इस पैटर्न के अंदर। फिर प्राइस यूँ साइड वेव मूव होगा, फिर उसके बाद प्राइस वापस ऊपर जाना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता करके। ये आप देख रहे हैं ये एक जो फॉर्मिंग हो रही है कप की फॉर्मिंग हो रही है। फिर प्राइस वापस अपनी जब रेजिस्टेंस पे आएगा वहाँ से लेगा रिजेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन लेके फिर ये थोड़ा डाउन साइड जाएगा, फिर अप साइड जाएगा। इस तरीके से ये अपना एक हैंडल बनाएगा। तो इस तरीके से ये आपको पैटर्न दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, ये आपको एक कप जैसी जो है यहाँ पे शेप नज़र आ रही होगी। तो ये जो होता है ये होता है कप। इसका ये जो बना है इसका ये है कप और ये बना है इसका हैंडल। इस तरीके से आपको चार्ट में दिखाई देगा। और अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से ये आपको शेप नज़र आएगी। ये देखें, ये हो गया इसका कप। ठीक है, प्राइस जो है ना कैंडल्स में ही मूव होगा, लेकिन जो इसकी शेप होगी वो एक कप जैसी बनेगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बन गया इसका हैंडल, ये हो गया इसका हैंडल यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको चार्ट पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या होगा, अपने इसने ट्रेड कैसे करना है, ये होगी इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, जिसे हम नेक लाइन बोलेंगे। अब ये जैसे ही यहाँ से प्राइस जैसे इसके हैंडल इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है अप साइड, तो वहाँ पे हम लेंगे अपनी एंट्री लॉन्ग की या स्पॉट में बाइंग करके। ठीक है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट करे तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हैं, या तो लॉन्ग की या स्पॉट के अंदर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी एंट्री ले ली। यहाँ पे आपने जो स्टॉप लॉस यूज़ करना है, जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है उस कैंडल से थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। और यहाँ पे टेक प्रॉफिट आपका जो सेट होगा वो जो इसका वो है कप, उसका सबसे लो पॉइंट से लेकर उसकी रेजिस्टेंस तक का जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पर कैलकुलेटेड टारगेट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा एक कैलकुलेटेड टारगेट बन गया। एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आप कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। इसको मैं आपको एक लाइव चार्ट में भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक हमारे पास कप एंड हैंडल है, ये इसका कप है, ये इसका हैंडल है। ठीक है, और ये जैसा कि मैंने बताया एक बुलिश पैटर्न है। जब ये प्ले आउट होता है तो मार्केट पंप होती है। ये इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें इसकी रेजिस्टेंस लाइन है, नेक लाइन है। तो इसको जब इसने ब्रेक किया अप साइड, यहाँ पे आप देखें पैटर्न बना, ये किसका एक कप बना और ये इसका हैंडल बना। और फिर यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया प्राइस ने इस नेक लाइन को, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लॉन्ग की एंट्री ले ली इस जोन पे। स्टॉप लॉस मेरा जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उससे थोड़ा नीचे होगा, और जो मेरा टेक प्रॉफिट सेट होगा कैलकुलेटेड टेक प्रॉफिट, वो यहाँ पे जो मैंने सबसे लोवेस्ट पॉइंट से लेकर जो इसकी नेक लाइन तक का डिफरेंस है उसे हम कैलकुलेट करके अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ जो है यहाँ पे ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा टारगेट सक्सेसफुली इस जोन पे अचीव हो गया है यहाँ पे। तो इधर हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बाकी जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, आपके कैलकुलेटेड टारगेट अचीव हो रहे हैं और वो अचीव हो चुका है, तो फिर उसके बाद अगर और आप चाह रहे हैं कि भाई यहाँ से मैं प्रॉफिट को और आगे लेके जाऊँ, तो उसके लिए आप अपने टेक प्रॉफिट को आगे करते जाएँ और अपने स्टॉप लॉस को भी साथ साथ आगे मूव करते जाएँ, अपने रिस्क को मैनेज करके चलें। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकेंगे। आई होप आपको आज का हमारा कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।